नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 आपके समक्ष लेकर आए हैं। और दोस्तों, उम्मीद की जा रही है और बिल्कुल कोशिश भी की जा रही है कि यूपी पुलिस तक या फिर दिल्ली पुलिस तक हम आपका मैथ का सिलेबस पूरा करा दें और जल्द से जल्द जीएस की और रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए फोकस करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास 3 पर और स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। कल 12 तक कराए थे, आज 13 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास अच्छी तरह आ गया हो तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे ही हम 3 वर्ष का निकाल लेंगे। दर है 10% का फ्रैक्शन 1/10। दर कितनी है भाई? 1/10। तो मूलधन है 10,000, मूलधन है 10,000। 3 वर्ष का निकालना तो 3 तीर के निशान। जब 2 वर्ष का निकालना था तो 2 निशान लगाए थे, आज 3 का निकालना तो 3 निशान लगाए। दर 1/10 का मतलब 10 का भाग करो। जब 10 का भाग करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1,000 और यू भी 1,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हर वर्ष मूलधन पर लगा है, इसलिए हर वर्ष इक्वल भी रहेगा। तो दोस्तों एक बात समझ में आवे, अगर 2 वर्ष का निकालना पड़ता तो 2 तीर के निशान लगाते दर और यू ब्याज पे भी ब्याज लगता और 10 का भाग करते तो ब्याज कितना आता? 100। ये 2 वर्ष का आता। 2 वर्ष का हमने सीख भी लिया, लेकिन हमने 3 का निकालना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत सुनी होगी कि पिछले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलावे। ध्यान से समझेंगे बात ने। एक चीज का तीर का निशान कहाँ तक जाएगा, हर चीज पर फोकस। ये 2 वर्ष का निकाला है तो दूसरे तक ही जाए। अब तीसरे वर्ष पर जाना तो देखिए, जानते ये 2 वर्ष का था ब्याज, अगले वर्ष जाना तो पिछले वर्ष के सारे ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा। 10 का भाग करोगे और इस तीर का निशान तीसरे वर्ष के नीचे ले जियो भी, तो 10 का भाग करोगे 100। जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पे भी ब्याज लगेगा, 10 का भाग करोगे 100 और पिछले वर्ष का ब्याज जो है 100, इस पे भी ब्याज लगेगा। कितना आ जाएगा? 10। हर क्वेश्चन के जवाब इसी क्वेश्चन में खत्म हो जाएंगे। उनने 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो दोस्तों सारे ना जोड़ देंगे। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सारा ना जोड़ दो। 1 2 3 3,000, 100 200 300 3300 और 10। तो जो क्वेश्चन पूछा था हमारा है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सारे ना ऐड कर देंगे। 3310 रुपये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 3310, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इसके आधार पर हम आपको सारे क्वेश्चन समझाएंगे। जो भी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ेगी, इनते ही सारे क्वेश्चन खत्म होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक एक बात समझ लो, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़नी, अगले सारे क्वेश्चन धुआंधार हो जाएंगे। कैसे? ध्यान से समझेंगे बात ने। देखियो भाई दोस्तों, ध्यान से समझियो बात ने, एक एक चीज पर फोकस करियो। अब 3 वर्ष का पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज तो सारा जोड़ दिया। अगर वो कहे 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो पहली लाइन जोड़ देंगे 1,000 1,000 1,000। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 आ गया। और चक्रवृद्धि चाहे तो सारे ने जोड़ दो। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3310 रुपये आ गया। अगर वो पूछ रहा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो पहली लाइन ने छोड़ दो, जो भी बाकी बचा वो अंतर ही बचा, तो इन्हें सारों ने जोड़ दोगे। 100 100 100 300 और 10। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 310 आ गया दोस्तों। तो 2 चीज समझाई अंतर। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि चाहे तो सारा जोड़ दिया, 3 वर्ष का साधारण चाहे तो पहली लाइन जोड़ दी, अंतर चाहे तो पहली लाइन छोड़कर जो भी बचेगा इसमें जोड़ देंगे। ये अंतर ही निकल कर आ जाएगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब एक चीज और नोट करें, यहां से ध्यान से समझियो भाई। यू है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यू है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और यू है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्वेश्चनों में अंतर है दोस्तों। तो तीसरे वर्ष का पूछा तो 1,000 100 100 1210 तीसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का पूछा तो 1,100 रुपये और पहले वर्ष का पूछा तो 1,000 रुपये। और यंते ही सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आज की क्लास के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। 21,600 रुपये की धनराशि पर 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% है इधर। इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/6, 1/6 की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। धनराशि है 21,600 रुपये। 3 वर्ष का निकालना तो 3 तीर के निशान लगाए।
6 भाग करेंगे दरना है, तो 6 भाग करोगे 3600, 3600 और 3600। देखियो जब 2 वर्ष का निकालने थे तो इस पिछले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगे था, इनने 6 भाग करे थे 600, ये 2 वर्ष का आ जाता। लेकिन तीसरे वर्ष में जाना तो तीसरे वर्ष 3600 तो आवे ही आऊगा। जो पिछले वर्ष के ब्याज हैं 2 वर्ष के, इन सारों पे भी ब्याज लगेगा, अर्थात इस 3600 पे ब्याज लगेगा 1/6 की दर है, अर्थात 6 भाग करोगे 600। इस 3600 पे भी ब्याज लगेगा, 6 भाग करोगे 600, और इस 600 पे भी भाग करेंगे 6 तो 100 रुपये आ जाएगा। दूसरी भाषा में अगर भाषा बोल रहे हैं हम ध्यान से समझेंगे, जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष के लिए, जो दूसरे वर्ष का ब्याज है साधारण उस पर भी ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष के लिए, और जो दूसरे वर्ष का साधारण 600 था चक्रवर्ती उस पर भी ब्याज लगेगा 100 रुपये। 3 वर्ष का चक्रवर्ती पूछा तो सारों ना जोड़ दो, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा भाई। 36 तिया 108, 10,800 तो ये हो गया, 6 6 18 और 1900 ही हो गया भाई, 1900 रुपये ही हो जाएगा। टोटल जोड़ दोगे 8 7 8 9 17 हासिल 1 1 1 2 2 और 1 कितना आ जाएगा भाई 12,700 रुपये। 12,700 रुपये 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो गया भाई, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हो गया। अगर वो पूछ लेता 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ तो यह पहली लाइन जोड़ देते, 3 वर्ष का साधारण ब्याज केवल 3600 3600 3600 10,800 जाता। अगर वो पूछ ले 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ तो यह लाइन छोड़ देते पहली, और अंतर कितना आ जाता 600 600 1800 और 100 1900 रुपये आ जाता। अगर वो पूछ लेता तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ तो यू पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यू दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और यू तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जोड़ देते, 36 6 42 43 और 6 4900 रुपये आंसर आ जाता। करिए दोस्तों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक चीज समझते रहेंगे के लिए इंपोर्टेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो शायद अब क्लियर हो गया होगा, 16,000 की धनराशि है, 3 वर्ष का निकालना, तो तीर तीर के निशान ध्यान तो समझते रहियो भाई। दर एक 5% का फ्रैक्शन 1/20 यानी 20 तक भाग करेंगे। जब 20 तक भाग करोगे कितना आ जाएगा 800, तो यू भी 800 यू भी 800 और यू भी 800। जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पर दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा और तीसरे वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा। अब डायरेक्ट कर रहे ध्यान से समझेंगे, जो बोल रहे वो अच्छी नोट करते रहेंगे। जो पहले वर्ष का साधारण ब्याज है इस पर दूसरे वर्ष के लिए भी लगेगा और तीसरे के लिए लगेगा, और दर वही 1/20 अर्थात 20 तक भाग करोगे तो 40 40। यू दूसरे वर्ष में फिलहाल है, तीसरे वर्ष में जान 71 इस पर भी ब्याज लगेगा 1/20 की दर है 40 निकल कर आ जाएगा भाई। अब देखिए जो 40 है इसने तीसरे वर्ष में ले जाओगे तो इस पर भी 1/20 की दर ब्याज लगेगा 2। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो सारों ना जोड़ देंगे, 8 8 8 16 8 थिया 2400 रुपये तो ये हो गया, 4 थिया 12 और 2 122 ही हो गया भाई। 2400 प्लस 122 जोड़ देंगे 122 रुपये, कितना आ जाएगा भाई 2522 रुपये 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ऑप्शन सी ही राइट कर देंगे भाई। करिए क्वेश्चन, अगर वो पूछता 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो 8 8 8 2400 रुपये आया था। अगर वो पूछला अंतर तो पहली लाइन में छोड़ देते, जो अंतर बचा 4 4 4 120 और 2 122, तो 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल कर आया था। वो पूछला तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो सारे जोड़ देते, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आया था 882 रुपये। तो दोस्तों एक चीज समझते रहेंगे। चलिए करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया क्वेश्चन में, 12,800 रुपए की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्ष के मिश्रधन, 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात कीजिए। देखियो भाई ध्यान तक एक चीज ज्ञात करना, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज सबसे पहले ज्ञात क्या करना, नंबर 1 चीज ज्ञात करना हमने 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तथा फिर नंबर 2 याद करना 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन। ये नंबर 1 है तो यू नंबर 1 हो गया, यू नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन जोड़ रही है भाई नंबर 2। फिर वह 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए और फिर इसमें ही तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सके थे सारे क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो देखिए दोस्तों धनराशि है 12,800,
ब्याज की दर है 25% का फ्रैक्शन 1/4। 3 वर्ष का निकालना तो 3 तीर के निशान लगाओगे, 4 तबाग करोगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200 और यू 3200। ये है साधारण ब्याज। जो ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है इस पर दूसरे वर्ष के लिए भी लगेगा और तीसरे के लिए भी लगेगा। जब दूसरे के लिए बोल लोगे तो तीर का निशान दूसरे के नीचे और तीसरे के लिए बोल रहे तो तीसरे तरफ ही पहुंचे। फिर 4 तबाग करोगे तो यू कितना आ जाएगा 800, यू कितना आ जाएगा 800। यू दूसरे में है, तीसरे पर जान खातर इस पर भी 4 तबाग करोगे 800 और इस 800 में भी 4 तबाग करोगे तीसरे वर्ष में 200। अब तीनों क्वेश्चनों का आंसर होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रखा 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। साइड में क्वेश्चन पूरा करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज ना कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दे सीआई, तो इन्हें सीआई लिख दे, कोई दिक्कत तो ना हो भाई। तो 3 वर्ष का सीआई बताना तो सारा जोड़ेंगे 32 32 32 32 तिया 96, 8 8 8 8 तिया 24 और 2 2600, तो 9600 और 2600 ऐड कर दो। 3 वर्ष का सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा 6 6 12 हासिल 1 9 2 11 और 1 12 12,200 रुपये 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकल का। भाई अगर वो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होता तो 12,200 रुपये। नंबर 2 क्वेश्चन, वो 3 वर्ष का मिश्र धन भी मांग रहा। मिश्र धन क्या हो? मूलधन प्लस ब्याज। तो जब हमने 3 वर्ष का ब्याज पता लग गया, मूलधन पहले ही पता, तो 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन 12,800, ब्याज कितना है 12,200, तो मिश्र धन कितना हो गया भाई? सारा ऐड कर दोगे 25,000 रुपये मिश्र धन आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन 3 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन पूछा। मिश्र धन का मतलब क्लियर हो गया होगा, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज। जब 3 वर्ष का मिश्र धन था तो 3 वर्ष का ब्याज जोड़ना, 4 वर्ष का मिश्र धन पूछता तो 4 वर्ष का ब्याज जोड़ना था। देखिए अंदर नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। देखिए ध्यान, अगर पहली लाइन छोड़ दाम तो ये जो बचेगा बाकी 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही बचेगा। तो नंबर 3 जो क्वेश्चन था वो अंतर पूछ रहा था, तो जोड़ देंगे 8 8 16 और 2 2600, 8 या 24 और 2 2600 रुपये 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल गया। और एक क्वेश्चन और पूछा उन्होंने, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से, यू पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यू दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और यू तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जोड़ देंगे। 32 और 8 4 और 42 और 8 5,000, तो तीसरे थर्ड ईयर का केवल तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 5,000 रुपए। तो दोस्तों यह चीज समझाना चाह रहे हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन समझाए आपसे और 4 में तो वहां केवल एक ही मिलेगा, या तो वो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा मारते, या तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा, या वो अंतर पूछेगा, या फिर वो मारते मिश्र धन पूछ लेगा। तो करिए क्वेश्चन बिल्कुल आराम से, एक चीज फोकस करके दोस्तों करेंगे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 68,600 रुपये की धनराशि पर 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। एक क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन कर दिया 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। एक क्वेश्चन तो बताना आयु कि 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और दूसरा क्वेश्चन अंतर स्टार्ट हुआ तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज भी ज्ञात कीजिए। अब पूछ लो कुछ भी, हर चीज निकल कर आओगी। तो धनराशि कितनी दी मारते भाई 68,600 रुपये, दर कितनी है 14.2/7, 14.2/7 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/7, यानी 3 वर्ष का निकालना तो 3 तीर के निशान और दर 1/7 का मतलब 7 का भाग करो, तो 7 9 63, कितने बच गए भाई 63 में 5 7 8 56, 9800 और यू 9800, क्योंकि हर वर्ष ही तो बराबर ही आना, जितना यहाँ आ जाएगा उतना ही बराबर हो। पहले वर्ष के ब्याज पे दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा, और ब्याज वही दर यानी 7 का भाग करोगे तो ये आ जाएगा 1400 रुपये, 7 फिर 9800 भाग करोगे 1400 रुपये, इस पे भी तीसरे के लिए 7 का भाग करोगे 1400 रुपये, और फिर इसमें भी तीसरे पे जाने खातर 7 का भाग करोगे 200 रुपये। अब जितने भी क्वेश्चन मर्जी कर लो, सारे क्वेश्चनों के आंसर इसी में ही छिप रहे हैं। उन्होंने कहा 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्वेश्चन नंबर 1 अंतर बताना। पहली लाइन छोड़ दो, बाकी सब अंतर ही है। पहली लाइन यानी यह लाइन छोड़ देंगे तो बाकी अंतर ही है। 14 14 14 14 2 28, 14 3 42 और 400, हाँ 244 रुपये अंतर आया। नंबर 2 क्वेश्चन क्या दिया
तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो यू है पहले वर्ष का चक्रवर्ती, यू है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती, और इन्हें जोड़ दोगे यू है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाए, 14 दूनी 28 और 2 30, और 30 जोड़ोगे 9800 में, तो 9800 में 3000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 12,800 रुपये। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 12,800 रुपये। करिए दोस्तों क्वेश्चन करिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब तक जो क्वेश्चन करे हमने 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज चाहा था, अब 2 वर्ष तक ज्यादा का है, 2 तक ज्यादा और 3 तक कम हो तब भी 3 वर्ष का ही चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेंगे। तो दोस्तों 20% का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/5, फ्रैक्शन आ जाएगा 1/5। धनराशि है 25,000 रुपये। ध्यान से एक चीज समझेंगे, 2 तक ज्यादा और 3 तक कम कभी भी पूछेगा तो हमेशा कितने वर्ष का निकाल लेंगे, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का निकालना दर 1/5 का मतलब 5 तक भाग करो, और 5 तक भाग करोगे तो यू 5,000, और जब यू 5 आ गया तो हर वर्ष 5 ही आएगा। जो पहले वर्ष का ब्याज आया इस पर दूसरे वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा और तीसरे के लिए भी ब्याज लगेगा, और फिर 5 तक भाग करोगे तो यू 1,000 और यू दूसरे वर्ष में है जो इस पर भी तीसरे के लिए ब्याज लगेगा, 5 तक भाग करोगे 1,000। फिलहाल ये दूसरे में आएगा, तीसरे में जान खातर फिर 5 तक भाग करोगे 200 रुपये, 5 तक भाग करोगे 200। पूछा कि आना मारता 2/1/5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। ध्यान से समझियो भाई, 2/1/5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 2/1/5 का मतलब है 2 वर्ष का तो पूरा लेना, और 2 वर्ष का पूरा लेना तो 2 वर्ष का पूरा देखिए कौन सा हो जाएगा भाई, यू है पहले दूसरे 2 वर्ष का पूरा 5,000 5,000 10,000 और 11,000 तो 2 वर्ष का हो गया पूरा, प्लस तीसरे वर्ष का कितना लेना 1/5। तो पहले तीसरे वर्ष का अलग था चेक करो, तीसरे वर्ष का है कितना भाई, 5 और 1 6 7 और 1 7200 रुपये। 7200 रुपये टोटल है तीसरे वर्ष का, लेकिन टोटल नहीं चाहता तीसरे का, चाहे 1/5 भाग, इसका चाहे 1/5 भाग, 5 तक भाग कर दो इन्हें। 7200 ना 5 तक भाग करोगे, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बच गए, 5 चौक 20, 1440 रुपये आ गया भाई, 1440 रुपये। 11,000 में 1440 रुपये जोड़ दो तो 12,440 रुपये आंसर निकल कर आ जाएगा। 12,440 रुपये आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट कर देंगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2/1/5 का मतलब है 2 वर्ष का तो पूरा, तो 2 वर्ष का तो पूरा प्लस तीसरे वर्ष का 1/5, और तीसरे वर्ष का टोटल कितना है 7200 का 1/5 1440 जोड़ देंगे, 12,440 रुपये ब्याज निकल कर आ जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, एक चीज ध्यान से समझते रहेंगे, हर चीज जितनी बोली जाएगी यहाँ पे में हर चीज कानों की गहराई तक जानी चाहिए, फेयर नोट्स अपने हाथ बने होने चाहिए, तभी जाकर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। वरना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भीड़ है, 50-50 लाख इसके डिमोटिवेट नहीं कर रहे आप लोगों को, केवल एक रूबरू कर रहे सच्चाई से। और सच्चाई तो रूबरू का मतलब है आप मेहनत करोगे तो सक्सेस 100% होगे, लेकिन मेहनत किस तरीके से करनी, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते, स्क्रीनशॉट ले ली, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट बैगे फिर जाएंगे, आज उसके पास भेज दिया, आज उसके पास, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन दे दिया 64,000 रुपये की धनराशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। धनराशि है 64,000 रुपये, कितनी है भाई 64,000, दर है 25% का फ्रैक्शन 1/4, 2 तक ज्यादा 3 तक कम है, 3 तक सारों का 3 वर्ष का ही निकालना, दर ने 4 तक भाग करोगे जब इसने तो ये कितना आ जाएगा 16,000 और यू 16,000 रुपये। यू पहले वर्ष का ब्याज है तो इस पर दूसरे के लिए भी ब्याज लगेगा और तीसरे के लिए भी ब्याज लगेगा, और इस पर दूसरे में है तो तीसरे के लिए भी ब्याज लगेगा, और वो 4 तक भाग होगी, दर 4 तक भाग करोगे यू भी 4,000 आ जाएगा, यू भी 4,000 आ जाएगा, और यू भी 4,000 रुपये आ जाएगा भाई। जो दूसरे वर्ष में आ लिया इस पर भी ब्याज लगेगा 4 तक, फिर भाग करोगे 1,000 रुपये।
तो जो देखिए ध्यान तक पूछा गया है 2 वर्ष 3 माह, जब भी हमने समय चाहेगा वो वर्ष में चाहेगा, तो 2 वर्ष 3 माह, इन माह के हमने के बनाने वर्ष, क्योंकि समय वर्ष में लेना, एक वर्ष में हो 12 माह, तो 12 का भाग कर दिया हमने, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो जो वर्ष बने वे कितने बन गए, देखियो 2 सही 1/4 वर्ष, इसका मतलब 2 सही 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 वर्ष का तो पूरा पूरा, तो 2 वर्ष का तो पूरा पूरा निकालना, तो ये जोड़ देंगे 16 16 32 और 4, 2 वर्ष का पूरा पूरा हो गया 36,000 प्लस तीसरे वर्ष का 1/4, तो पहले तीसरे वर्ष का पता तो करो है कितना, तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 16 और 4 20 और 4 24 24 और 1 25, तीसरे वर्ष का हो गया 25,000, लेकिन 25,000 का कितना भाग 1/4 भाग 6 हमने, अर्थात 4 का भाग भी करोगे, तो 4 3 ना भाग करोगे तो 4 6 के 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6250 हो गया, 36 और 6 42, 42,250 रुपये 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया, 42,250 रुपये। ऑप्शन सी राइट कर देंगे दोस्तों, ऑप्शन सी राइट कर देंगे भाई। करिए क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तब तक ये क्वेश्चन उतारो एक बार। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 20,000 रुपये की धनराशि पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 30 का फ्रैक्शन 3/10, मूलधन कितना है 20,000, मूलधन कितना है भाई 20,000, 3 वर्ष का निकालना, 3 तीर के निशान, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 का तो भाग करो 2000 और 3 की गुणा करो, तो ये 6,000 हो जाएगा दोस्तों। जब यू 6 आया तो यू भी 6,000 हो गया और यू भी 6,000 रुपये हो गया। पहले वर्ष के ब्याज पे दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए भी ब्याज लगेगा, और 6,000 का 3/10 अर्थात 10 का भाग करो 600 और 3 तक गुणा करोगे 1800 आ जाएगा। यू 1800, यू भी 1800 और इसने भी भाग करोगे, यू भी कितना आ जाएगा 1800 रुपये। फिर इस 1800 पे भी ब्याज लगेगा, किस दर पे 10 का भाग 3 तक गुणा, तो 10 का भाग करोगे 180 ने 3 तक गुणा 540 निकल कर आ जाएगा। अब ब्याज किसका निकालना, 2 वर्ष 4 माह का, तो 2 वर्ष 4 माह, इस 4 माह के वर्ष बनाओगे 12 का भाग, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो वर्ष बनेंगे 2 सही 1/3 वर्ष। इसका मतलब 2 वर्ष का तो पूरा पूरा और तीसरे वर्ष का 1/3, तो 2 वर्ष का तो पूरा पूरा चाहे 6 6 12 और एक 13,800 रुपये तो ये हो गया, प्लस तीसरे वर्ष का 1/3 भाग, तो तीसरा वर्ष है कितना टोटल, तीसरे वर्ष का 1/3, तो तीसरे वर्ष का टोटल कितना है देखिए ध्यान से, 6,000 7,000 8,000, 8 तो ये हो गया, 8 और 8 16, 9,600 ये हो गया। 9,600 में अगर 500 जोड़े 9,600, ध्यान देंगे दोस्तों, 9,600 में 540 और ऐड कर दो, 540 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 10,140। तो तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो 10,140, लेकिन हमने क्या चाहे 2 का तो पूरा पूरा अर्थात यू तो चाहे पूरा पूरा और तीसरे का 1/3 चाहे, तो इसका 1/3 भाग निकाल दो, 3 तक कट कर दो, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 तिया 9 और 3 अठे 24, 3380 और जोड़ देंगे दोस्तों 0 8 8 8 और 3 11 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 7 और 1 17,180 रुपये, 17,180 रुपये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई, 17,180 रुपये। करिए क्वेश्चन भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा जल पी लें हम, तब तक क्वेश्चन उतारिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24,000 रुपये की धनराशि पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 146 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 40 का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा भाई 2/5, मूलधन कितना है 24,000, 24,000 का 2/5 निकालना, 2/5 निकालना भाई, इसने बदल भी सको आसान कारण खातर, ऊपर भी 2 था नीचे भी 2 तक गुणा कर दोगे तो 4/10 भी निकालना,
देखियो भी ध्यान से, आसान बना ऐसा क्वेश्चन नहीं, ऊपर भी 2 तक गुणा नीचे भी क्यों करी, क्योंकि 10 आ जाएगा और 10 तक भाग करना आसान हो जाएगा। तो 2/5 का हो या 4/10 का हो, इसका मतलब है 10 तक पहले भाग और फिर 4 की गुणा करनी। तो 10 तक भाग करोगे 2400 और 2400 में 4 की गुणा करोगे तो 9600 रुपये आ जाएगा भाई। यू भी 9600 रुपये आ जाएगा और यू भी 9600 रुपये निकल कर आ जाएगा। जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पे भी ब्याज पे ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष के लिए भी और तीसरे के लिए भी। फिर वही 10 तक भाग और 4 तक गुणा, तो 10 तक भाग करोगे 960 में 4 तक गुणा करोगे 4 6 24 2 4 9 36 और 2 3840। यू भी 3840 आ जाएगा और यू भी 3840 आ जाएगा भाई। फिर वही 10 तक भाग और 4 तक गुणा, अर्थात 4 तक गुणा करो 10 तक भाग करो 0 कट जाएगी। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15, 12 और 3 15। निकालना कितना है, 2 वर्ष 140 दिन, 140 दिन बटे, देखिए ध्यान से दिन है, अब की बार तो एक वर्ष में दिन हो 365। 73 तक कट जाएगा ये 2 बार और 73 तक कट जाएगा ये 5 बार। तो जो आंसर आया इसका मतलब 2 सही 2/5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना। और 2 सही 2/5 का मतलब क्या है, 2 वर्ष का तो पूरा पूरा, तो इन 2 वर्षों का तो लेंगे पूरा पूरा ब्याज, 2 वर्षों का लेंगे पूरा पूरा। जोड़ दो भाई 0, दूसरा अंक 4, तीसरा अंक 8 और 6 14 और 4 20 हासिल 2, 9 और 9 18, 18 और 3 21 और 2 23, 23,040 प्लस तीसरे वर्ष का ब्याज जोड़िए, वो पहला अंक 6, तीसरे वर्ष का ब्याज 6, दूसरा अंक 4 4 8 और 3 11 हासिल 1, तीसरा अंक 8 8 16, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27 और 1 28 हासिल 2, हासिल हो गए 2 भाई। तीसरा अंक ले लिया पूरा हमने भाई, 8 8 16, 16 और 5 21 और 21 6 27 और 28 हासिल 2, 3 4 4 और 3 7 7 7 और 9 16 16 और 2 18, 18,816 रुपये हो गया भाई। 18,000, ये थोड़ा सा शायद गड़बड़ आ गया भाई। 9 और 3 12, 13 13 और 3 ठीक है भाई, 18,816। लेकिन कितना लेना उसका 2/5वां भाग, इसका 2/5वां भाग भी लेना। इसका 2/5वां भाग लोगे तो इसने 5 तक भाग करेंगे, इसने 5 तक भाग करेंगे। 5 तिया 15, 3 बच गए भाई। 5 सते 35, 3 बच गए भाई। 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 3763.2। इसमें जो ऐड कर देंगे भाई 0.2 तो यू आ गया। 3 0 3 6 और 4 10 हासिल 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 3 और 3 6 और ये आ गया 2, 26,803.3। ऑप्शन इसके मैच नहीं हो रहे तो ऑप्शन चेक कर लियो एक बार और दोबारा एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेंगे। तो दोस्तों करना कैसे था, बस वो चीज ध्यान दे। 2 वर्ष 140 दिन का मतलब है 2 सही 2/5 का, अर्थात 2 का तो पूरा पूरा और तीसरे का 2/5, तो तीसरे का 2/5 ऐड करना। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हो तो उसने सही कर लेंगे। करिए दोस्तों क्वेश्चन, बाकी तरीका हमारे पढ़ना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, किसी धनराशि पर 25% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज, हाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 9100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो गया दोस्तों, अब क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो गया। अब तक वो मूलधन लेकर मारते और तब ब्याज पूछ रहा था या अंतर पूछ रहा था या तीसरे वर्ष का ब्याज, अब वो मूलधन पूछने लग गया। देखियो ध्यान से, फिर वही क्वेश्चन 2 वर्ष का जो अंतर, पिछली क्लास अगर ना देखियो तो 2 वर्ष के क्वेश्चन अंतर पर भी आधारित इसी तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो अब मूलधन मान कर चलना पड़ेगा। मूलधन कैसे मानेंगे, 25 का फ्रैक्शन 1/4, जिक्र है 3 वर्ष का तो 4 की घात 3, 4 की घात 3 मूलधन 64 लेकर चलेंगे भाई। मूलधन भी अब मेरे पास है, दर भी मेरे पास है, जो चीज उनने दिया वो निकाल लो। उनने अंतर दिया तो अंतर निकाल लेंगे। 3 वर्ष का 3 खातर 3 3 के निशान, 4 तक भाग करोगे 16 16 16, इस पर दूसरे वर्ष के लिए भी तीसरे के लिए भी, उस पर भी तीसरे के लिए 4 तक भाग करोगे 4 4 4 और फिर 4 तक भाग करोगे 1। अंतर दिया तो अपना भी अंतर निकाल लो, ये अंतर हो गया 4 4 4 तिया 12 और 1 13, अपना अंतर आया 13 और वो कह रहा अंतर 13 नहीं है 9100 रुपये,
9100 रुपये है। कितना गुणा है? 1391, 700 गुणा। तो दोस्तों मूलधन 64 लेकर चले थे, वो भी 700 गुणा कर दोगे। 0 0 7 चौक 28 हासिल 2 7 छंग 42 और 2 44, 44,800 रुपये, 44,800 रुपये मूलधन निकल कर आ जाएगा। यानी वो पूछ भी सके था तो उसी धनराशि पर उतने ही समय यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 16 16 16 16 48 और वो भी 700 गुणा कर देते। कुछ भी चीज पूछेगा यानी इस गुणांक के बाद जो भी चीज पूछेगा वो अपने निकाल लो और गुणा कर दो। देखियो 700 गुणा मूलधन पूछा तो मूलधन उतना गुणा कर दिया। वो पूछ सके था 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज यू है, साधारण ब्याज 16 16 16 48, यू भी 700 गुणा कर देते। तो उसी धनराशि पर उसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी निकल कर आ जाता। करिए क्वेश्चन भाई, करो क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1440। फिर वही क्वेश्चन, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 3 वर्ष का है तो इसकी घात 3 यानी मूलधन 125 लेंगे। उसने अपना अंतर दिया तो अपना अंतर निकाल लो। मूलधन मेरे पास है, दर मेरे पास है, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लेंगे। 5 तक भाग करेंगे, 25 25 25। फिर इस पर दूसरे वर्ष के लिए भी, तीसरे वर्ष के लिए भी, इस पर तीसरे वर्ष के लिए फिर 5 तक भाग करोगे, 5 5 5 और इसमें भी 5 तक भाग करोगे 1। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, पहली लाइन छोड़ दो, अंतर ही बचा 5 5 5 और 1, टोटल कितना हो गया? 16, 5 या 15 और 1 16, अंतर हो गया 16। रो कह रहा 16 नहीं है, 1440 है। जो चीज दे रखी अंतर दिया तो अंतर ही निकाला, कंपेयर करा, कंपेयर करेंगे कितना गुणा आ जाएगा? देखियो भाई 16 निम्मे 144, 16 निम्मे 144, 9 6 54 5 90 गुणा। तो मूलधन पूछा, यू भी 90 गुणा कर दोगे, 90 गुणा कर देंगे। 0 9 5 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, 11,250 रुपये, 11,250 रुपये मूलधन निकल कर आ जाएगा। तो जो चीज देगा पहले गुणांक निकाल लो, जब वो गुणांक मेरे पास आ जाएगा उसके बाद जो भी पूछा हर एक चीज उतने गुणा। वो क्वेश्चन में कह भी सके था उसी धनराशि पर उसी दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना था? 25 या 75 और वो भी 90 गुणा कर देते, आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करिए, चलिए अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भाई। किसी धनराशि पर 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे का दिया दोस्तों, तीसरे वर्ष का तो अपना भी तीसरे का निकाल लोगे। पहला 16/2/3 का फ्रैक्शन 1/6, 3 वर्ष का है तो इसकी घात 3 करेंगे और 6 की घात 3 कितना आ जाएगा? 216। तीसरे वर्ष का दिया तो 3 वर्ष का निकाल लो, 6 तक भाग करो, 6 तक भाग करोगे 36 36 36। दूसरे वर्ष के लिए भी 6 तक भाग करो भाई, दूसरे वर्ष के लिए भी और तीसरे वर्ष के लिए भी, और 6 तक भाग करोगे 1। यू है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यू है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और यू है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे वर्ष का, और उन्हें तीसरे का दिया इसलिए अपना भी तीसरे का निकाल लो। 36 6 42 43 और 9 49। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 49 आ गया और वो करे 49 नहीं है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 9800 रुपये। कितना गुणा? यू 200 गुणा। अब कुछ भी पूछ लो, मूलधन पूछा हमने तो यू भी 200 गुणा कर देंगे और यू भी 200 गुणा करोगे तो देखियो 216 का 2 गुणा 432 यानी 43,200 रुपये मूलधन निकल कर आ जाएगा। 43,200 रुपये, आंसर डी राइट हो जाएगा भाई। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही और कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत।